सद्गुरुवे नमः। स्वामी श्री रघुवर आचार्य जी महाराज की वाणी में आया है, उपनिषदों को सदगुरु के मुख से श्रवण करके मनन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत गूढ़ क्रियाओं का वर्णन है। उनका शुद्ध ज्ञान क्रियावान विद्वान गुरु के बिना नहीं हो सकता। अतः उपनिषदों के बारंबार पठन करने पर भी गुणाशय परिज्ञान के लिए मर्मज्ञ की आवश्यकता रह ही जाती है। योग के प्रत्येक अंग के विषय में उपनिषदों में कहा गया है कि कुछ उदाहरण यहाँ उपस्थित किए जाते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में नाद के स्वरूप को दिखलाते हुए कहा गया है कि सर्वचिंताम सम उत्सृज्य सर्वचेष्टा विविर्जता नादम एवान संध्या ध्यान ते हितम भियते यदासक्तम सदाचितम विपर्य न ही कांग क्षते। अर्थात सारी चिंता और सब काम छोड़कर नाद का ही अनुसंधान करें, इससे नाद में चित्त का लय हो जाता है और वह अनाविध चित्त अन्य किसी विषय की आकांक्षा नहीं करता। नाद ही ब्रह्म है, इसी में मन को लीन करना चाहिए। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पर्वत के समान भी बहुयोजन विस्तीर्ण पाप राशि हो तो वह सब ध्यान योग से नष्ट हो जाते हैं और कोई उपाय नहीं है। योग शिखोपनिषद में तो योग मार्ग का बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण किया गया है कि आरंभ ही हिरण्यगर्भ का ही महेश्वर से यही प्रश्न है कि हे शंकर, इस दुखमय संसार में सब जीव पड़े हैं और अपने कर्मों का सुख दुख आत्मक फल भोग रहे हैं, इनकी मुक्ति